नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने अरावली गुरु हब यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज से हमारी शुरुआत हो रही है। क्लास नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेशन को। क्लास नंबर 1 हमारी रैंकिंग टेस्ट की क्लास रहेगी। हर क्लास में मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक चीजों के बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद हम सीधा चलेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। यह एक मैं आपको जानकारी दे दूं बहुत अच्छे तरीके से। मैं यहां पर थ्योरी तो क्वेश्चन के साथ में लूंगा ही लूंगा, लेकिन आपको हर तरीके का सवाल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, मेरा कहने का मतलब यह है, ये जो मैंने चैनल बनाया ये आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए है। जीरो से क्या बनाने के लिए? हीरो। आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं गारंटी देता हूं। आप यदि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और अपने 2-3 मित्रों को शेयर कर देते हैं तो आपको ऐसा करने से बिल्कुल भी मन में ऐसा नहीं होगा कि मैंने क्या किया। क्योंकि मैं आपको एक सिंगल बात बता दूं, यहां लिखा हुआ है जीरो टू हीरो। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि इस बैच में मैं बेसिक चीजों से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक क्या हो सकता है वो मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से सभी मेरे भाई बहन मित्र दोस्त जुड़ जाइए और इस सेशन का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। जब आप किसी भी टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको उसके टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। सही है, बिना क्वेश्चंस को किए हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे। सही है, तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पहले बेसिक क्वेश्चन, एक टॉपिक की 3-4-5 क्लास होंगी जिससे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी की सारी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बताते रैंकिंग टेस्ट क्या है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। सही है, कैसे आप इन क्वेश्चंस को बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। देखिए बहुत बेसिक सी जानकारी, स्टार्टिंग वही है, स्टार्टिंग वही है। सबसे पहले क्या बताया जाएगा आपको? बेसिक बताया जाएगा। बिल्कुल आप पहले दिन से भी जुड़ रहे हैं, आपने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो भी आपके लिए बेस्ट है, और आपने रीजनिंग पढ़ रखी है तो भी आप अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। सही है, लेकिन शुरुआती जो क्लास होंगी वो बेसिक क्लास होंगी, फिर धीरे धीरे टॉपिक अपनी चरम सीमा पर होगा। ठीक है, तो लेते हैं हनुमान जी महाराज का नाम, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी को राधे राधे। स्टार्ट करिए। देखिए यदि बात करें बेसिक की बात करें तो क्रम परीक्षण का मतलब क्या होता है कि आपको परीक्षण करना है, आपको टेस्ट करना है किसका? क्रम का। क्रम क्या होता है? 2 तरह के क्रम होते हैं सर, एक आरोही एक अवरोही। सही है, वो क्रम अलग है। यहां जो क्रम पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पंक्ति का क्रम। किसका क्रम पढ़ना है? पंक्ति का। अब पंक्ति है तो पंक्ति के 2 सिरे भी रहे होंगे, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, या मैं कहूं ये शुरुआती सिरा है, ये अंतिम। तो किसी भी पंक्ति में यदि छोर की बात करें तो कितने छोर होते हैं भाई? 2 छोर होते हैं। इसको यदि रीजनिंग के हिसाब से देखा जाए, ये माना जाता है रीजनिंग में कि सभी लोग किधर मुंह करके बैठे हैं? बताइए किधर मुंह करके बैठे हैं? उत्तर में। अब जैसे मैं उत्तर में बैठा हूं, ये 4 दिशाएं होती है, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, और ये क्या है मेरे भाई? दक्षिण। इस तरीके से यदि उत्तर की बात करते हैं तो मैं उत्तर में देख रहा हूं। सही है, तो ये देखिए मेरे हाथ, ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां। तो उत्तर में देखने वालों का इधर कौन सा हाथ होता है? दायां, और इधर सिंपली जो होता है वो क्या होता है? बायां। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। सही है, तो मैं मान के चलता हूं कि इस पंक्ति में बैठे हुए सभी लोग किधर देख रहे हैं? उत्तर की ओर। और उत्तर की ओर जब देखेंगे तो इधर चलेगा सबका दायां, इधर चलेगा सबका बायां, इधर राइट, इधर लेफ्ट। सही है, तो इस छोर को क्या क्या हम बोल सकते हैं? जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। इस छोर को हम बोलते हैं बाएं से, तो इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए भाई। दाएं से। उसे बाएं से बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? दाएं से। इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से। ठीक है, इस छोर का नाम एक और है पंक्ति में आगे से। जब भी आपको आगे से किसी को बिठाना हो तो यहां से बिठाइएगा, तो इसे क्या बोलेंगे भाई? जल्दी बोलो। पीछे से। इसको हम लोग कई बार इस छोर को बोलते हैं पंक्ति में ऊपर से। ये ऊपर से है तो ये कहां से हो जाएगा भाई? नीचे से। सिंपल तरीके से पढ़ते चलिए। इसको बोलते कई बार पंक्ति में सामने से।
किधर से, सामने से। तो ये वाला छोर क्या हो जाएगा, सामने का अपोजिट होता है आमने, और आमने को ही हम बोलते हैं पीछे से। सही है। उसके बाद में कई बार बोलता है ये वाला छोर प्रारंभ से, तो ये प्रारंभ से है तो ये किधर से हो जाएगा, अंत से। कई बार बोलता है दिशा के हिसाब से ये पश्चिम से, वेस्ट डायरेक्शन से, तो ये किधर से हो जाएगा भाई, पूरब से। तो किसी भी पंक्ति में जब मैं छोर की बात करता हूं या छोर के नाम की बात करता हूं, तो ये 6 तरीके से आप इसको बोल सकते हो। ये 6 तरीके से आप इसको बोल सकते हो। बोलो क्लियर। कई बार प्रारंभ की जगह ऐसे भी बोल देता है शुरू से, तो बात तो वही की वही है। शुरू मतलब ये वाला छोर। सही है। अब मैं आपसे सिंपल कहता हूं, इस पंक्ति में राहुल नाम का लड़का बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। इसका क्या मतलब है, राहुल से पहले कितने लोग बैठे हुए हैं, 9। राहुल से पहले 9 लोग बैठे हुए हैं, तभी तो राहुल 10वें में। और राहुल को जब आप दाएं छोर से देखते हो, राइट साइड से देखते हो, तो राहुल मुझे मिलता है मान लो 15 पे। इसका मतलब राहुल के पीछे, राहुल के नीचे, राहुल के दाएं में कितने लोग बैठे हुए मेरे भाई, 14। कितने बैठे हुए हैं, 14। बहुत सिंपल तरीके से मैं मान कर चल रहा हूं, पहली बार देख रहे हैं इसको। सही है। अब आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो आप क्या कहोगे, सर यदि पंक्ति में आपको कुल लोग चाहिए तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इस राहुल को पकड़ लीजिए। अब देखिए राहुल का बाएं से स्थान क्या था, 10। इस 10 में राहुल शामिल हो गया, और राहुल को जब आप दाएं छोर से गिनते हो तो कितने पे था, 15 पे। दिक्कत यह है जब भी हम कुल निकालते हैं तो सिंपल तरीका ये होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं और कोई भी डबल काउंट ना हो। सही बात है। कोई भी छूटे नहीं और कोई भी डबल काउंट ना हो। सही बात है भाई। तो मैंने देखा बाएं से राहुल 10 पे है और दाएं से राहुल 15 पे है। सही है। पहले बेसिक बताएंगे फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बाएं से राहुल 10 पे है और दाएं से राहुल 15 पे है। आपने राहुल नाम के व्यक्ति को दोनों तरफ से गिन लिया। सही है। अब ये तो गलत हो जाएगा यदि एक व्यक्ति 2 बार गिना जा रहा है, तो क्यों ना राहुल को एक छोर से या एक बार कम कर दिया जाए। जब दोनों तरफ से आप किसी को गिन रहे हो तो एक तरफ से कम कर दो उसको। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना निकलेगा, 10 और 15 क्या होता है, 25, और 25 में से एक गया तो क्या आएगा, 24। इस पंक्ति में कुल लोग कितने दिख रहे हैं आपको, 24। तो एक फॉर्मूला बन गया जो पूरे के पूरे क्रम परीक्षण में काम आने वाला है। क्या है भाई फॉर्मूला, जब भी आपको क्या निकालना हो, टोटल निकालना हो, कुल निकालना हो, तो किसी एक व्यक्ति को पकड़िए, उसी व्यक्ति का बायां प्लस उसी व्यक्ति का दायां। जब बाएं दाएं एक किसी व्यक्ति के हो चुके हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस -1 और करना है। सही है। तो ये एक फॉर्मूला बन चुका आपके सामने, ये एक फॉर्मूला बन गया आपके सामने कि जब भी आपको कुल निकालना हो तो किसी एक व्यक्ति को पकड़िए, उसी का बायां लीजिए, उसी का दायां लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, मैं थोड़ा सा इसको जगह लेके लिख देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और इसको रटने की जरूरत आपको ना पड़े। ये जब भी कुल निकालना हो तो किसी व्यक्ति का बायां प्लस उसी व्यक्ति का दायां, जब दोनों छोर से आप किसी को गिनते हो तो एक छोर से उसको आपको घटाना पड़ेगा, एक छोर से आपको उसको घटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक सिंपल फॉर्मूला बन गया कि जब भी कुल निकालना हो तो बायां प्लस दायां -1 करना पड़ेगा। सही है। अब इसको मैं थोड़ा सा और सरल कर देता हूं आपके लिए। कुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुल को कहते हैं सर टोटल। कुल को क्या कहते हैं भाई, टोटल। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। अच्छा, बाएं को क्या कहते हैं, बाएं को कहते हैं सर लेफ्ट। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, एल से। दाएं को क्या कहते हैं भाई, राइट। दाएं को क्या कहते हैं, राइट। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। सही है, सिंपल। अब यदि मैं आपसे कहूं कुल बराबर तो टी बराबर, किसी व्यक्ति का बायां उसको एल, दूसरे व्यक्ति उसी व्यक्ति का दायां, मतलब एक ही व्यक्ति हो उसी का बायां उसी का दायां और एक तरफ से घटा दिया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरे के पूरे क्रम परीक्षण में चलता है, बस इसका तरीका बार बार चेंज हो जाता है। इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, एक टी है, एक एल है, एक आर है, क्योंकि -1 तो कभी चेंज होगा नहीं मेरे भाई। चेंज क्या होगा, एल और आर।
बाएं और दाएं से जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपका कुल जो है वो भी चेंज होता चला जाएगा। ये एक फॉर्मूला पूरे के पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये तो एक फॉर्मूला है, हमने तो बुक्स में 2 फॉर्मूले और पढ़े हैं। तो मेरे भाई वो इसी फॉर्मूले के भाग हैं। कोई यूं कह दे सर ये तो टी निकालने का फॉर्मूला है, कुल निकालने का, हमें तो सर एल निकालने का फॉर्मूला, और बताओ। तो मेरे भाई एल निकालना है तो कुछ नहीं करना, ये एल को यहीं रहने दो, और ये जो कचरा पड़ा हुआ ना एल के पास, इसको उठा के उधर टी में से घटा दो। चलिए भाई टी में से घटाने की जाते हैं, एल को यहीं रखिए, प्लस का आर जब उधर जाएगा टी के पास तो माइनस का बन जाएगा, और माइनस का 1 जब टी के पास जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। लो एक फॉर्मूला और तैयार है आपके लिए। लेकिन मैं कहूंगा आप इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही फॉर्मूले से काम चला सकते हैं। सही है। जैसे एक फॉर्मूला और बन सकता है आर निकालने का, जब सर निकाल ही रहे हो तो इसको भी बता दो। आर निकालना है तो आर को ये रहने दो, प्लस का एल और माइनस का 1 उधर टी में से घटा दीजिए। तो टी में से घटाएंगे प्लस के एल को तो उधर जाएगा तो माइनस का एल, और माइनस का 1 उधर जाएगा मेरे भाई तो प्लस का 1। अभी बताइए क्या एक फॉर्मूला और तैयार हो गया? जबकि मैं आपसे कहता हूं इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इन दोनों फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिए, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। आपके सारे काम आराम से इससे हो जाएंगे। तो चलिए बेसिक मैंने आपको सिखाया, अब आते क्वेश्चंस पर। ठीक है, चलिए भाई, क्योंकि यूट्यूब की क्लास का मतलब लोगों ने ये बना दिया है कि यूट्यूब पर केवल और केवल क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूट्यूब पर भी थ्योरी बतानी चाहिए, बेसिक चीजें बतानी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं पूरा थ्योरी बताइए आप, लेकिन कम से कम बेसिक कंसेप्ट को तो समझाइए, जिससे बच्चे को वो चीज समझ में आए, और बच्चा जब उस चीज को सॉल्व करे, जब बच्चा उस चीज को सॉल्व करे तो उसे कम से कम बेसिक कंसेप्ट तो पता हो। बोलो क्लियर? तो मेरा ये मानना है, बाकी आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी ये सोच कहां तक ठीक है, कहां तक ठीक नहीं है। आइए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। हर एक वीडियो के साथ में आपको पीडीएफ भी मिलती जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराऊंगा वो सारे के सारे आपको पीडीएफ के रूप में भी मिलते रहेंगे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। एक प्रैक्टिस करनी है बहुत जबरदस्त वाली। ठीक है, यदि आप जुड़ गए हो अपने भाई से तो बिल्कुल जुड़े रहना अच्छे तरीके से। मैं गारंटी देता हूं, हो सकता है ये वीडियो आपके पास 2 दिन बाद पहुंचे, 4 दिन बाद पहुंचे, 6 दिन बाद पहुंचे, लेकिन जिस दिन पहुंचेगी गारंटी के साथ आप ये कहोगे सर एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने स्टार्ट किया सिस्टम को। ठीक है, तो चलिए भाई, बिल्कुल बोलते ना परमात्मा का आशीर्वाद हो, ठीक है, और आप जैसे अच्छे बच्चों का साथ हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। बोलते ना जब जागो तभी सवेरा। अरावली नाम से एक यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2020 में लॉकडाउन जिस दिन लगा था उससे जस्ट एक दिन पहले मैं जयपुर था उस टाइम पे, लेकिन वो क्यों ब्रेक हो गया, एक ही वीडियो डाल पाया और फिर उसके बाद वो चैनल डेड हो गया। उसके बाद मैं डाल नहीं पाया उस पर, कोई बात नहीं, मैंने दोबारा से एक स्टार्टिंग की है। तो मैं चाहता हूं मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स जितने भी पढ़े हुए हैं, अभी जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको कि मैं कैरियर बिल ऐप पर जुड़ा हुआ हूं। कैरियर बिल ऐप राजस्थान का जो ऐप है उस पर मेरी क्लासेस होती है। ठीक है, पेड क्लासेस होती है, यूट्यूब उनका जो चैनल है उस पर भी मेरी क्लासेस होती है, ये मेरा पर्सनल चैनल है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी के लंबे प्रोसेस के हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे, सारी चीजें। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। एक पंक्ति में राम का दाएं से कौन सा स्थान है मेरे भाई? 20वां स्थान। एक पंक्ति में राम का दाएं से 20वां स्थान है। देखो भाई ये एक पंक्ति है, अब पंक्ति से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। राम का दाएं से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। सही है। कह रहा है तथा बाएं से कौन सा है? 16वां। तथा बाएं से राम का स्थान कौन सा है? 16वां। बोलो क्लियर है? एक ही व्यक्ति है राम, उनका बाएं से स्थान 16वां है और दाएं से स्थान कौन सा है? 20वां। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई जब हमें पंक्ति में कुल विद्यार्थी चाहिए तो सीधी सी बात है, एक पंक्ति में एक व्यक्ति ऐसा पकड़ लीजिए जिसके पास उसका बायां भी स्थान हो और दायां भी हो। सही है, और वो राम हमें मिल चुका है, तो कुल की परिभाषा लगा दीजिए राम के ऊपर।
कुल की परिभाषा किसके ऊपर लगेगी? राम के ऊपर, सही है। तो कुल बराबर टी बराबर, बोलो राम का बायां क्या था? 16, राम का दायां क्या था? 20। जब आपने राम को बाएं और दाएं दोनों तरफ से जोड़ लिया, बस आपको एक तरफ से घटाना पड़ेगा, नहीं तो राम दोनों तरफ से काउंट हो जाएगा, डबल बार काउंट हो जाएगा, जो कि गलत है। तो बताइए आप, कुल व्यक्ति कितने होंगे? 16 और 20। 16 और 20 कितना होता है? 36 में से एक कम कर दीजिए, कितना आएगा मेरा भाई? 35। कितना आएगा मेरे भाई? 35। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 35। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 35। तो इस तरीके से आप, बेसिक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, उसी के ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, हर एक चीज को बहुत ध्यान से, एक एक पॉइंट। अब कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे सर किस किस एग्जाम के लिए? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, रीजनिंग जहां जहां आती है वहां वहां आपको ये सारी चीजें मदद करने वाली है। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए जहां रीजनिंग आती है, और आज के टाइम पे तो कंपटीशन में लगभग एग्जाम में कोई एक आध एग्जाम छोड़ दीजिए आप, सही है। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो इसकी करा रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं पूरा के पूरा, चाहे वो किसी भी एग्जाम आए, मैं यूपीएससी तक के सवाल लूंगा, सी सेट में जो रीजनिंग आती है, आरएएस तक के सवाल लूंगा, आरपीएससी के लूंगा, जितने भी सवाल आते हैं जहां पर भी आते हैं, सही है। हमें रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग में महारत मैं आपको बनाने वाला हूं, बोलो क्लियर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना देरी किए हुए। कह रहा है यदि मैं पंक्ति में दोनों किनारे से 10वां हूं, एक कोई पंक्ति है उसमें मैं जो हूं दोनों किनारे से क्या हूं? 10वां हूं, सही है। बाएं से भी 10वां हूं, बाएं से भी 10वां हूं, और दाएं से भी 10वां हूं, सही है। मैं एक ही हूं, मैं ही हूं। मैं बाएं छोर से भी 10वां हूं और दाएं छोर से भी 10वां हूं। पूछ रहा है बताओ कुल कितने व्यक्ति हैं? तो भाई कुल बराबर वही टी बराबर, कुल निकालना है तो बाएं से मैं 10वें पर हूं, दाएं से मैं भी 10 में हूं। जब मैंने दोनों तरफ से जोड़ लिया है, तो क्या एक तरफ से घटाना पड़ेगा? नहीं तो क्या होगा, एक बार में ज्यादा काउंट हो जाऊंगा। तो बताइए 10 और 10 20, 20 में से गया तो 19। बताइए कुल टोटल कितने लोग होंगे? ठीक है, कितने लोग होंगे? 19 लोग होंगे। बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल दिमाग पर लोड नहीं लेना है, शांति से एक एक कंसेप्ट पर आगे आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, हर एक टाइप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट है। कह रहा है वरुण का 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ऊपर से कौन सा स्थान है? 28वां। ऊपर से बोले, चाहे बाएं से बोले, चाहे आगे से बोले, चाहे सामने से बोले, चाहे प्रारंभ से बोले, चाहे पश्चिम से बोले, अभी बताया था सारी चीजों का मतलब एक ही है। कौन सा छोर? ये वाला छोर, सही है। तो ये पंक्ति है, इसमें कह रहा है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो टोटल जो है, कुल जो है वो आपको दे दिया इस बार 50, कुल नहीं पूछा इस बार, 50 दे दिया आपको कुल। और कह रहा है ऊपर से स्थान, ऊपर से स्थान मतलब बाएं से स्थान, किसका? वरुण का। वरुण नाम का लड़का है, ऊपर से उसका कौन सा स्थान है मेरे भाई? 28वां स्थान है, करेक्ट, एकदम 28वां। अब पूछ रहा है तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा? नीचे से उसका स्थान क्या होगा, ये चीज पूछी हुई है आप। नीचे से स्थान का मतलब आप समझ गए होंगे कि दाएं से स्थान पूछा हुआ है। नीचे से स्थान का मतलब दाएं से स्थान पूछा हुआ है। तो चलिए हमारे पास तो फॉर्मूला एक ही है, कुल बराबर टी बराबर, बायां कितना दे रखा है इसका? 28, बायां मतलब ऊपर से स्थान। दायां कितना दे रखा है? सर दिया नहीं है, पूछा है। दायां मतलब नीचे से पूछा है, नीचे से कौन से स्थान पर है, और माइनस क्या कर दिया मेरे भाई मैंने? बोलो क्लियर, वही फॉर्मूला है। अच्छा ये बताओ इस बार टी जो है वो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? टी आपको 50। अरे टी क्या दे रखा है मेरे भाई? आपको 50, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं कि सर धीरे धीरे क्यों करा रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं। जब चीजें सीख रहे हो बहुत आराम से सीखा करो कंसेप्ट। जल्दबाजी हमें करनी है पेपर में, और जल्दबाजी पेपर में तब कर पाओगे जब बेसिक चीजें अच्छे से सीखे होंगे, सही है। तो भाई कुल पता है, किसी व्यक्ति का बायां पता है, क्या उसका दायां नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते सर। अच्छा ये बताओ आर निकालना है तो आर को यहीं रखो, नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। 28 में से एक घटाओ, 28 में से एक गया तो 27 आएगा। ये जो 27 आया ये प्लस का 27 है। जब मैं इसको उधर भेजूंगा 50 के पास, जब मैं इसको उधर भेजूंगा 50 के पास, तो ये माइनस का हो जाएगा।
ये किसका हो जाएगा भाई, माइनस का 27। 27 कैसे आया, 28 में से एक को घटा के क्या आया 27। इस प्लस के 27 को जब मैं उधर भेज लूंगा तो भाई क्या आएगा, माइनस का 27। और 50 में से जैसे ही आप 27 घटाओगे ये वैल्यू कितनी आएगी, 23 आएगी। तो इस पंक्ति में दाएं से जो स्थान है वो इस व्यक्ति का कौन सा हो गया, 23। बताइए, दाएं से बोलो चाहे नीचे से बोलो, स्थान कितना हो गया इसका, 23वां। कितना हो गया भाई स्थान, जल्दी से बताइए, 23वां। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। मोहन का एक कक्षा में, देखिए भाई ध्यान से, मोहन का एक कक्षा में ऊपर से कौन सा स्थान है। आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है, चीजें सिखाऊंगा आपको। आपको लगेगा वाकई में, एक कोई भी वीडियो देखते हो चाहे वो 30 मिनट की हो, 40, 50, 1 घंटे की हो, आपको लगेगा हर वीडियो से कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं, सही है। मोहन का एक कक्षा में ऊपर से कौन सा स्थान है, 24वां। तो मोहन है भाई, उसका एक कक्षा में ऊपर से स्थान कौन सा है, 24वां। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये रहा मोहन, ऊपर से 24वां। कह रहा है नीचे से 17वां है सर, नीचे से कौन सा है, 17वां। तो ये तो वही है कुल विद्यार्थी वाला, कुल विद्यार्थी वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कुल निकालना है, टी निकालना है, कुल मतलब टी, टी मतलब टोटल। तो एक व्यक्ति पकड़ लिया, उसी का बाया उसी का दाया, -1। 17 में से गया तो 16, 24 और 16 कितना होता है, 40। इस पंक्ति में कुल लोग कितने होंगे भाई, 40। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, वही कभी बायां दे के दायां पूछेगा, कभी दायां दे के बायां पूछेगा, कभी बायां दाएं दे के कुल पूछेगा। इसके अलावा इसके पास कुछ है भी नहीं, इसके अलावा इसके पास कुछ है भी नहीं, सही है। देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीम का स्थान, आगे से क्या है, 16वां। भाई टोटल बच्चे कितने हैं, 49, आगे से कौन सा है, 16वां, किसका, करीम का, सही है। ये रहा क्वेश्चन मार्क, आपसे पूछा नीचे से स्थान, किसका स्थान, नीचे से। तो भाई कुल बराबर टी बराबर, आगे से स्थान 16वां, नीचे से स्थान मतलब दाएं से -1। आर की वैल्यू निकालनी है, 16 में से एक गया तो 15, 15 को 49 में से लाके 10 से घटा दीजिए, आर की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 में से 15 घटाना, तो ये 34 आ जाएगी मेरे भाई, कितनी आ जाएगी, 34। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34। बहुत बढ़िया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में किरण बाएं से 32वें स्थान पर है, किरण का दाएं से स्थान चाहिए, वही सेम। अब बिल्कुल टाइम खराब मत करिए, 60 कुल है, किरण का बाएं से स्थान क्या है, 32, किरण का दाएं से स्थान पूछा है -1। आर की वैल्यू चाहिए, 32 में से एक गया तो 31, 31 को लाके इधर 60 में से घटाएंगे, क्या आएगा मेरे भाई, 29। क्या आएगा मेरे भाई, 29 आएगा, सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर से वही स्थान, कैलाश एक पंक्ति में दोनों छोर से 15 में, दोनों छोर से 15 पर है, ये रहा दोनों छोर से 15 पर, इधर से भी 15 इधर से भी 15, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 15 + 15 -1, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप सटासट इनके आंसर कर सको, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब आया देखो इसका, इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। एक पंक्ति में विजय का दाएं से 15वां स्थान है, एक पंक्ति है, विजय नाम का लड़का है, दाएं से कौन से नंबर पे है, 15, दाएं छोर होता है, तथा सोहन विजय के दाएं 5वें स्थान पर है। हाँ भाई देखो, विजय यहां पर बैठा है, विजय ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर में बैठा है, उत्तर में बैठने वाले व्यक्ति का दाएं इधर चलता है और बायां इधर चलता है, बहुत सिंपल तरीके से। तो कह रहा है विजय के दाएं बैठा है, मतलब इस साइड में, तो भाई विजय का स्थान 15 है, 15 में से 5 कम कर दीजिए, 15 में से 5 कम करोगे तो सोहन कहाँ आएगा, जल्दी बताइए। 15 में से 5 कम करो तो सोहन दाएं छोर से कौन से स्थान पर चला गया, 10वें पे, बहुत सिंपल, दाएं से 10वें पे चला गया। यदि सोहन का बाएं से 21वां स्थान है, ये सोहन है और सोहन का बाएं से कौन सा स्थान है, 21वां। अब बताइए कुल निकालने के लिए आप किसको पकड़ोगे, विजय को पकड़ोगे, सोहन को पकड़ोगे। आप कहोगे सर हम तो उसको पकड़ेंगे, हम रट नहीं रहे, हम तो उसको पकड़ेंगे सर जिसके पास बायां भी हो और दायां भी हो। बायां सोहन को क्वेश्चन ने दे दिया, दायां विजय की मदद से मिल गया, विजय 15 पे बैठा था, विजय के दाएं में, विजय के दाएं में इस साइड में। यदि ये बोलता ना विजय के बाएं में, तो मैं 15 में 5 जोड़कर 20 पे बिठाता सोहन को, बोलो क्लियर। लेकिन इसने बोला विजय के दाएं में, तो विजय के दायां दायां इस तरफ ही होगा, सही है। तो इस बार सोहन को लेकर कुल की परिभाषा लगा दीजिए, सोहन के ऊपर फॉर्मूला, तो सोहन का
लेकर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सोहन का ही बायां ले लो, सोहन का ही दायां ले लो। टी बराबर कुल बराबर सोहन का बायां बोलो कितना है 21, सोहन का दायां बोलो कितना है 10, माइनस कर दो 1, तो बायां प्लस दायां -1। हाँ भाई 21 और 10 31, 31 में से 1 गया तो कितना आएगा 30। इस पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी 30। अच्छा मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं इस क्वेश्चन में, क्या आप मुझे इस क्वेश्चन में ये बता सकते हैं कि ये जो विजय है इसका बाएं से स्थान क्या है? वैसे तो क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं विजय का बाएं से स्थान क्या है? बिल्कुल बता सकते हैं सर, क्यों नहीं बता सकते? आप ये बताइए, आपको विजय का क्या निकालना है? बायां। तो कुल का फॉर्मूला दोबारा से लगा दीजिए, लेकिन इस बार किसके लिए लगाना? बोलिए किसके लिए लगाना? विजय के लिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुल नहीं पूछ के विजय का बायां पूछ लेता है, तो भाई कुल बराबर विजय का बायां विजय का दायां -1 करना पड़ेगा। कुल कितना है? तो कुल किसी व्यक्ति का नहीं होता, पहले आप समझ लीजिए। कुल जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, कुल होता है पूरी की पूरी पंक्ति का। बोलो क्लियर? कुल किसका होता है? पूरी पूरी पंक्ति का। अब कुल निकला था 30, तो 30 कुल विजय के लिए भी तो काम आ जाएगा ना, क्योंकि वो भी उसी पंक्ति में। तो कुल के बराबर 30 बराबर विजय का बायां पूछा, एल पूछा है, विजय का दायां क्या दे रखा है? 15 -1, 15 में से गया तो 14, इस प्लस के 14 को इधर लाइए, 30 में से 14 घटाइए, तो बताइए जरा विजय का बाएं से स्थान यदि पूछता तो कितना हो जाता? 16। लेकिन इस सवाल में केवल कुल पूछा था, इसलिए हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? एक एक क्वेश्चन जड़ से उठाया है, बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम, ये मानते हुए कि मेरे भाई बहन दोस्त मित्र जितने भी इसको देख रहे होंगे सबको समझ में आएगी चीजें। जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा उसे भी समझ में आएगी, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है। जो लास्ट क्लास रहेगी ना टॉपिक की, चैलेंजिंग क्लास रहेगी, ऐसे ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मजा ही आ जाएगा आपको। आप कह जाओगे क्लास देखने के बाद में गुरुजी मजा आ गया। और देखो चक्कर क्या है, यूट्यूब पे प्रॉब्लम क्या है, कोई भी एक बोलते ना एक सीरीज होती है, एक तरीका होता है, एक प्रॉपर पैटर्न के रूप में कोई नहीं कराना चाह रहा। सही है, 10 क्वेश्चन उसके करा दिए, 5 क्वेश्चन उसके करा दिए। तुम्हारा भाई ये जिम्मेदारी लेता है, जो भी कराऊंगा ना, जो भी टॉपिक कराऊंगा जबरदस्त तरीके से कराऊंगा, एक सीरीज से कराऊंगा, ऐसे नहीं टुकड़े में नहीं। आज क्रम परीक्षण पढ़ा दिया, कल बैठक व्यवस्था पढ़ा दिया, ना ना ना। जो भी डाला जाएगा वो बिल्कुल रेगुलर डाला जाएगा, और सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप। जैसे आज की क्लास में 10 क्वेश्चन होंगे तो अगली क्लास में 11वां ही मिलेगा आपको। समझ में आई बात? इस तरीके से चलेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी, एक भी क्लास में आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद 9 नंबर क्या कह रहा है? एक कक्षा में 30 विद्यार्थी है। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं भाई? 30 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है मेरे भाई? दुगनी है। तो आप ये बताइए टोटल कितने हैं? 30। पहले ही हिसाब किताब लगा दो, ये लड़के ये लड़कियां, सही है, 30 है, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। तो भाई आप ये बताओ, लड़कियां ज्यादा हैं और दुगनी है, तो लड़कियां 20 ले लूं, लड़के 10 ले लूं, काम चल जाएगा? बन गया नहीं बन गया सिस्टम? देखो 20 और 10 टोटल 30 आ रहा है, और लड़कियां देखो दुगनी है कि नहीं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पता चला? तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है लड़कियों की संख्या है ना ज्यादा है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। इसका मतलब है यदि लड़के 1 अनुपात में है तो लड़कियां 2 अनुपात में है, लड़के 1 अनुपात में है तो लड़कियां 2 अनुपात में, इस तरीके से कह रहा है। अब कोई आपसे ये कहे कि बताओ लड़कियां कितनी होंगी, तो आप सिंपल कहो उससे, लड़कियां निकालनी है तो लड़कियों का अनुपात ऊपर लिखो, लड़कियां निकालनी है तो लड़कियों का अनुपात ऊपर लिखो। ये तो छोटी वैल्यू थी 30, आपने फट से निकाल दी। लड़कियों निकालनी है तो लड़कियों का अनुपात ऊपर लिखो, और इन दोनों के अनुपात का योग 2 + 1 कितना होता है? 3 नीचे लिखो, और इसको गुणा कर दो टोटल बच्चों से। टोटल बच्चे कितने थे? 30। अब 3 को 30 से काटोगे 10 बार कटेगा, 10 × 2 बताइए लड़कियां कितनी हो गई? 20। लड़कियां कितनी हो गई? 20। ऐसे ही लड़के भी निकल जाएंगे। लड़के निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा? लड़के निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा? लड़के का अनुपात ऊपर लूंगा, नीचे दोनों के अनुपात का योग लूंगा, और टोटल जो क्लास के बच्चे उनको गुणा करूंगा। 3 से 30 काटोगे तो कितना आएगा भाई? 10। 10 लड़के हो गए। क्या ये समझ में आया लड़के लड़कियां कैसे निकले? सही है, सिंपल तरीके से। अब ये कह रहा है भाई 10 20 और 10 आगे श्रेणी में ऊपर से महेश का 12वां स्थान है। ऊपर से महेश का श्रेणी में कौन सा स्थान है? 12वां।
कह रहा है यदि 7 लड़कियां महेश से ऊपर हो। देखो महेश से ऊपर टोटल लोग हैं 11, खुद 12वें पे तो 11 लोग हैं, उन 11 में से यदि 7 लड़कियां हो तो सीधी बात है बचे हुए 4 लड़के तो होंगे। कह रहा है यदि 7 लड़कियां महेश से ऊपर हो तो महेश से पीछे श्रेणी में कितने लड़के हैं। अब आप ये बताओ महेश से पीछे श्रेणी में कितने लड़के हैं। टोटल जो लड़के हैं वो कितने हैं, 10। सही है। महेश से पहले कितने लड़के हैं, महेश से पहले यदि लड़कों के बारे में पता चल जाए तो बचे हुए लड़के पीछे बिठा देना। महेश से ऊपर 4 लड़के हैं, एक महेश खुद लड़का है, तो 4 और 1 क्या हो गए, 5 लड़के। महेश से ऊपर 4 लड़के तो ये रहे और एक महेश खुद लड़का, तो टोटल कितने हो गए, 5। 5 लड़के यहां तक महेश तक हो गए। ये बताओ टोटल लड़के इसमें पंक्ति में कितने थे, 10। जब 5 यहां तक हो गए तो बचे हुए 5 लड़के यही तो होंगे। देखो टोटल 10 लड़के हैं कि नहीं। महेश एक था, महेश से पहले 4 थे, 5 4 और 1 5, तो महेश के पीछे कितने लड़के मिलेंगे, बोलो बोलो, 5 मिलेंगे सर। इसका करेक्ट आंसर होगा 5। मैं आपसे इसी का दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ महेश के पीछे कितनी लड़कियां हैं। लड़कियां पूछता तो क्या करते, तो देखो महेश से पहले कितनी लड़कियां हैं, 7, टोटल लड़कियां थी 20, तो महेश के पीछे कितनी लड़कियां मिलती, 13। कोई दिक्कत, लेकिन इसने लड़के पूछे थे, हमने लड़कों का जवाब दिया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 40 विद्यार्थी हैं टोटल। देखिए भाई, मोहन का बाएं छोर से स्थान कौन सा है, मोहन का 16वां। ठीक है, अशोक जो है वो मोहन के दाएं, मोहन के दाएं, दाएं इधर ही चलना है जब भी चलो, मोहन के दाएं 10वें स्थान पर है, तो मोहन 16 पे था, मोहन के दाएं यदि चलोगे तो 16 के बाद 17 18 ऐसे कर लो या सीधा 10 जोड़ लो। 16 और 10 क्या हो गया भाई, 26। 26 पे कौन हो गया, अशोक बाबू। 26 पे कौन हो गया मेरे भाई, अशोक बाबू। तो बताओ पंक्ति में अशोक का दाएं से कौन सा स्थान है, पंक्ति में अशोक का दाएं से कौन सा स्थान है। तो लो भाई, इस बार पंक्ति में दाएं से अशोक का पूछा है, तो कुल की परिभाषा किसके लिए लगाऊंगा मैं, अशोक के लिए लगाऊंगा। सही है भाई, बहुत सिंपल है। तो कुल बराबर, देखो भाई फॉर्मूला 40 बराबर, कुल बराबर 40 बराबर, अशोक का बायां 26 है, अशोक का दायां R है, -1। -1 क्यों करते हैं, जब दोनों छोर से गिनते तो एक छोर से माइनस करते हैं। बोलो 26 में से एक गया, 26 में से एक गया तो क्या आया, 25। ये प्लस का 25 जब इधर जाके 40 में से माइनस होगा तो मेरे भाई कितना बचेगा, जल्दी बताइए कितना बचेगा, 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15। तो दाएं से अशोक कौन से स्थान पर होगा मेरे भाई, 15वें स्थान पर होगा। कौन से में पे होगा, 15वें स्थान पर। तो ये आज की क्लास में फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। एक मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था कि हम लोग इस चैनल पे क्या क्या करने वाले हैं, रीजनिंग मैथ्स इनकी क्लासेस की बात की थी, और दूसरा आज की वीडियो है पहली वीडियो, ठीक है। तो जिन भी मेरे भाई बहन दोस्त मित्र जो भी तैयारी करने वाले हैं, आपके साथ वाले जो तैयारी करने वाले हैं, आपके रिश्तेदार तैयारी करने वाले हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप एक क्लिक दबाओगे शेयर करने के लिए, इससे मेरे को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मेरे को लगेगा कि यार वाकई में बच्चे हैं जिनको इस तरह की वीडियोस की जरूरत है, ठीक है। बहुत मेरे भाई बहन दोस्त पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसा कुछ नहीं मैं कुछ नया कर रहा हूं, लेकिन मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस पहल में मैं चाहता हूं आप सभी मेरा साथ दें। आपको साथ देने में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को किसी और चीज की जरूरत है, नहीं, सिंपल एक चीज है कि आपका साथ चाहिए। आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके कोई दोस्त मित्र या जहां तक आपको ये वीडियो मिले आपको, तो वहां तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है भाई, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, आगे और बेहतरीन काम करेंगे, जिससे आप अपनी सफलता में आपकी जो रीजनिंग सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट है ये कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।